आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। बांदियों का इस्लाम में तस्वुर, फौजिया साहिबा लंदन से। क्या बांदियों से जिमा करके इनको फ़रोग़ कर दिया जाता था? दूसरा सवाल यह है कि सहाबियात तो अपने अपने घरों में अलग रहती थीं, तो सहाबा इकराम अपने बूढ़े वालिदैन की खिदमत कैसे करते थे? सहाबियात अलग भी रहती थीं और सहाबा के वालिदैन के साथ भी रहती थीं, तो ये कोई ऐसा नहीं है लाजमी कि हमेशा अलग ही रहती थी। अपने यानी जॉइंट फैमिली का उस वक्त भी तस्वुर था, आज भी तस्वुर है, और जैसे बाज़ लोग अपनी बीवी के साथ अलग रहते हैं तो उस वक्त भी था, आज भी है। तो ये कोई यकीनी चीज़ नहीं है कि हर सहाबी की बीवी अलग रहती थी, उनके माँ बाप के साथ नहीं रहती थी, बल्कि उनके ख़ानदानों के साथ रहती थी। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सही हदीस है कि उनसे नबी ने पूछा कि तुमने निकाह कर लिया? उन्होंने फरमाया हाँ। फरमाया कंवारी से किया या तलाक़ याफ्ता से? उन्होंने फरमाया या रसूल अल्लाह मैंने तलाक़ याफ्ता से निकाह किया या बेवा से। तो नबी ने फरमाया कि कंवारी से क्यों नहीं किया? फरमाया कि या रसूल अल्लाह मेरी छोटी बहनें हैं, तो मेरी वालदा का चूँकि इंतकाल हो गया, तो छोटी बहनों की देखभाल के लिए मैं चाह रहा था कि किसी मिचोर ख़ातून से मैं शादी करूँ, तो मैं ये नहीं चाहता कि उन्हीं जैसी कोई घर में ले आऊँ मैं। तो अब देखें हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह जो अपनी बीवी लेकर आए और निकाह किया उन्होंने, तो उनका एक बड़ा मकसद था कि उनकी बहनों को संभालने वो आके। तो जैसे अपनी बहनों के लिए शादी की जा सकती है किसी खातून से, और उनको अपनी बहनों के साथ यानी अपने घर में रखा है जहाँ उनकी वालदा रहा करती थी, अपनी बहनों को पालने के लिए शादी की उन्होंने। तभी उन्होंने कम उम्र से नहीं की कि भाई कम उम्र को तो खुद पालने की ज़रूरत होती है कि उसको कोई संभाले, तो मिचोर खातून से की उन्होंने। तो इसी तरह अपने बूढ़े वालिदैन को संभालने के लिए भी शादी की जा सकती है। ये क्या बात है कि अपनी बहनों को संभालने के लिए तो शादी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने की और नबी ने अप्रिशिएट किया इस अमल को, और अपने कोई बूढ़े माँ बाप को संभालने के लिए शादी कर रहा है तो वो नाजायज़ है, और उस पर यह फतवा लगा दिया जाए कि बीवी के ज़िम्मे आपके माँ बाप की खिदमत नहीं है। तो ये कुछ बेवकूफ़ किस्म के स्कॉलर हैं इस वक्त, जिनके पास इल्म से भी कोरे हैं और हिकमत से भी कोरे हैं। उन्होंने इस किस्म की फजूल बातें आजकल शुरू कर रखी हैं। तो इस्लाम में शादी का तस्वुर सिर्फ ये नहीं है कि मियाँ बीवी एक होटल में यानी एक ऐसा घर में रहें जो होटल की तरह हो और उसमें उन दोनों के अलावा कोई भी ना हो, बल्कि जब शादी होती है तो औरत आपके ख़ानदान का एक हिस्सा बन जाती है, और उसमें बाज़ दफ़ा मर्द अलग भी रख लेता है उसको, और अपने माँ बाप से अपनी बहन भाइयों से मिलाता रहता है, और ख़ुद भी मिलता रहता है अपने ससुराल से, और बाज़ दफ़ा जॉइंट फैमिली में रखता है। तो जो जिस वक्त जो तरीक़ा सूटेबल हो उसको इख्तियार किया जाता है। तो ये जो आपने सवाल पूछा है ना, मुझे लगता है कि ये इसी तरह की चीज़ों से मुतासिर होकर आपने पूछा। आजकल के जो बाज़ स्कॉलर ने सास ससुर के रिश्तों का ही इनकार कर दिया। बाज़ हज़रात का कहना है इस्लाम में सास ससुर का कोई रिश्ता ही नहीं है, तो ये भी फजूल किस्म की बात है। नबी कुरान मजीद में सूरह फुरक़ान में अल्लाह ताला का इरशाद है, हुवल्लज़ी ख़लक़ मिनल माइ बशरन फ़जअलहु नसबन व सिहरा, कि अल्लाह ताला वो ज़ात है जिसने इंसान को पानी के कतरे से बनाया और उसको नसब वाला और ससुराल वाला बना दिया। तो अल्लाह ताला ने तो इंसान की पैदाइश के वक्त बता दिया कि मैंने तुम्हें दो ख़ानदान दिए, एक नसब वाले भी और एक ससुराल वाले भी। तो ससुराल से तो यही सास ससुर ही है ना सबसे पहले, और फिर कुरान ने जो महरम रिश्तों का तज़किरा किया है जिनसे निकाह हमेशा के लिए हराम है, और हराम इसलिए है कि वो महरम है, तो उनमें अल्लाह ताला ने माँ का जिक्र किया चौथे पारे के आखिर में, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम व अम्मातुकुम, कि तुम पर तुम्हारी माएँ हराम है इसलिए कि माँ है वो, तुम्हारी बेटियाँ हराम है इसलिए कि बेटी है वो, तुम्हारी बहनें हराम हैं, तुम निकाह नहीं कर सकते इसलिए कि बहनें हैं, महरम रिश्ता है। तो उन्हीं रिश्तों में अल्लाह ने सास ससुर का भी तज़किरा किया है। तो ये कह देना कि सास ससुर का इस्लाम में कोई रिश्ता ही नहीं है, ये फजूल बिल्कुल बात है। इतने एहतमाम के साथ अल्लाह ने कहा वह उम्महातु निसाइकुम, तुम्हारी बीवियों की माएँ और तुम्हारी बीवियों की बेटियाँ, जो सुतीली बेटी का भी एक रिश्ता है सुतीले बाप से। तो ये रिश्तों को कुरान ने बयान किया है, इनको बिल्कुल ऐसे इग्नोर कर देना कि आजकल के कुछ लोगों ने इस तरह की छुर्रियाँ उड़ाई हुई हैं कि बिल्कुल रिश्ते ही ख़त्म कर दिए, सिर्फ मियाँ बीवी ही का है। ऐसा नहीं है, जब शादी होती है तो सबका सबसे रिश्ता कायम हो जाता है। तो बाकी ये कि सहाबा अपने बूढ़े वालिदैन की कैसे खिदमत करते थे, तो सहाबा अपने बूढ़े वालिदैन की खिदमत ऐसे करते थे कि उनके साथ भी रहते थे। जब जॉइंट फैमिली में होते तो ज़ाहिर है घर में ही रहते थे, तो उनकी बेगम भी खिदमत करती थी, वो ख़ुद भी करते थे खिदमत। और जब कहीं अलग रहते थे तो उनकी औलादें होती थी ना, सिर्फ एक ही बेटा तो नहीं होता था, उस दौर में तो कसरत से औलादें हुआ करती थी, तो बाकी बेटे करते थे।
تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صحابہ کرام اپنے بوڑھے والدین کو بڑھاپے میں اکیلے چھوڑ کے بیگم کے ساتھ شفٹ ہو جائیں اور ان کو لٹکا کے چھوڑ دیں، ایسا نہیں تھا۔ باقی جو آپ نے کہا ہے باندیوں سے جمع کر کے ان کو فروخت کر دیا جاتا تھا، اس کا مطلب میں نہیں سمجھا کیا مقصد ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ باندیوں سے جمع کر کے ان کو فروخت کر دیا جاتا تھا، باندیاں رکھی جاتی تھیں اور ان سے اولاد بھی ہوتی تھی، تو اور ان کی تربیت بھی کی جاتی تھی، باندیوں کو پڑھایا بھی جاتا تھا، ان کو سلیقہ بھی سکھایا جاتا تھا اور ان کو آزاد کر دیا جاتا تھا۔ بہت دفعہ ایسا ہوا آزاد کر کے ان کو بیوی بنا کے عزت دی جاتی تھی، تو بعض دفعہ کوئی ضرورت ہوتی تو فروخت بھی کر دیا جاتا تھا۔ تو سوال آپ کا واضح نہیں ہے کہ فروخت کر دیا جاتا تھا، یہ کیا مقصد ہے اس کا؟